वेलकम टू दिस RSC से ट्रेनिंग कोर्स। तो आज के क्लास में हम लोग VIM एडिटर के कॉमन इशू के बारे में जानेंगे। तो लेट से आप VIM एडिटर खोलते हैं, लाइक जो पुराने फाइल पे मैं काम कर रहा था, माई फाइल, उसी को मैं खोलता हूँ, VIM माई फाइल। तो ये हमारा फाइल दिख रहा है। तो कुछ मैं नया लाइन ऐड कर देता हूँ, लाइक VIM एडिटर कॉमन इशू। तो लेट से आप विंडो की तरह आप इन अप्रोप्रिएट वे में क्लोज कर देते हैं, लाइक यहाँ से क्रॉस साइन से, जस्ट लाइक विंडो की तरह। फिर से आप उस फाइल को ओपन करते हैं, लाइक VIM माई फाइल। तो देखिए आपको ये एरर शो हो रहा है। तो यही हमारा VIM का कॉमन इशू है। तो ऐसा क्यों होता है? जब यूजर कोई फाइल क्रिएट करता है या ओपन करता है, तो VIM एक टेम्पररी फाइल भी क्रिएट करता है जो कि स्वैप फाइल होता है। लाइक यहाँ पर देख रहे हैं, ये रहा हमारा स्वैप फाइल। तो वो टेम्पररी फाइल के अलग अलग पर्पज होते हैं। लाइक पहला, रिकवर करने में आसानी होता है। अगर सिस्टम क्रैश कर जाए तो वो फाइल रिकवर करने में आसानी होता है, क्योंकि जो भी हम लोग लिख रहे होते हैं उस फाइल में, वो सारा स्वैप फाइल में सेव होते रहता है। आप अलग वर्ड में ये भी कह सकते हैं, लेटेस्ट स्टेट ऑफ फाइल स्वैप फाइल में राइट होते रहता है। सेकेंड पर्पज है, ये इंश्योर करता है कि मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे सेम फाइल ओपन ना कर सकें। लेट से कोई पहले से काम कर रहा है और दूसरा अनदर यूजर है, वो उसको ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसे स्वैप फाइल मिलेगा। दूसरा, जब आप VIM एडिटर आप इनएप्रोप्रिएट वे में क्लोज कर देते हैं, तो जो स्वैप फाइल होता है वो अपने आप डिलीट नहीं होता, वो वहीं पर जाता है, क्योंकि आपने इनएप्रोप्रिएट वे में क्लोज किया है, ताकि आप उससे आप रिकवर कर सकें। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। पहला तो ये बोल रहा है जो मल्टीपल यूजर हैं जो काम कर रहे हैं सेम फाइल। दूसरा ये क्रैश वाला, लाइक मैंने इनएप्रोप्रिएट वे में क्लोज कर दिया था, तो वो एक क्रैश करने की तरीके है। मैंने सेव भी नहीं किया जो फाइल लिख रहा था। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका कौन सा केस है, कौन सा सिनेरियो है, आप ये एरर क्यों देख रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस केस में हम लोगों ने इनएप्रोप्रिएट वे में क्लोज किया था, इसलिए हम लोगों को ये वार्निंग दिख रहा है। अगर आपका केस अगर मल्टीपल यूजर वाला होता तो आप यहाँ पर ओपन ओ को टाइप कीजिएगा, जस्ट रीड ओनली, क्योंकि सेम टाइम पे सेम फाइल को एडिट करना कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए आप रीड ओनली कीजिएगा। तो हमारा ये क्रैश हो गया है, अलग वाला सिनेरियो है। तो हम लोग यहाँ पर रिकवर करेंगे। तो हमारा ये दूसरा सिनेरियो है जिसमें हम लोगों ने इनअप्रोप्रिएट वे में क्लोज किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर रिकवर करेंगे। तो R प्रेस कीजिएगा और उसके बाद बोल रहा है एंटर टू कंटिन्यू। तो ये देखिए हम लोग जो लिख रहे थे VIM एडिटर कॉमन इशू, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वो स्वैप फाइल में सेव था। इसको आप अप्रोप्रिएट वे में क्लोज कर दीजिए। सेव करके आप फिर से उसी फाइल को ओपन करेंगे, फिर भी आप वही एरर देख रहे हैं, क्योंकि वो स्वैप फाइल अभी भी है वहाँ पर। अब आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट कर दीजिए, यहाँ पर डिलीट दिख रहा है, डिलीट हो गया वो। अब आपको ये फाइल क्लोज कर दीजिए, क्यू एक्सप्लेनेशन पॉइंट। अब खोलिएगा वो फाइल, आपको वो एरर नहीं दिखेगा। तो मैं ये पूरे सिनेरियो को मैं समराइज कर देता हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले आप वार्निंग देखते हैं तो आप सबसे पहले रिकवर कीजिएगा, उसके बाद सेव कीजिएगा प्रॉपर्ली। सेव करने के बाद फिर से वो फाइल ओपन कीजिएगा, उसके बाद वो पुराने स्वैप फाइल को डिलीट कर दीजिएगा, फिर से प्रॉपर्ली एग्जिट कीजिएगा। तो उसके बाद फिर से आप ओपन करेंगे तो आपको वो एरर और वार्निंग नहीं दिखेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। सी यू नेक्स्ट क्लास।